तो आज के एडिटोरियल का टाइटल है बेंच एंड बिगटरी। यहाँ बेंच से मतलब है पीठ। अदालत की जो पीठ होती है ना, जो फैसला देती है, उसके लिए कहा गया है बेंच। एंड बिगटरी, बिगटरी का मतलब होता है कट्टरपन, एक्सट्रीम रवैया किसी भी चीज़ के प्रति, तो उसको बोलते हैं हम बिगटरी, है ना, कट्टरपन। अ जज अपॉइंटमेंट एक्सपोजेस, एक्सपोज का मतलब है किसी बात का खुलासा कर देना, उसे सबके सामने ला देना। द ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इनट्रांसपेरेंट, उसे हम बोलते हैं ओपेक। कलीजियम सिस्टम, कलीजियम सिस्टम के माध्यम से जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो कलीजियम सिस्टम जो है उसकी अपारदर्शिता जो है वो एक्सपोज हो जाती है किस चीज़ से? अभी हाल ही में एक जज का जो अपॉइंटमेंट किया गया है उस पूरी प्रोसेस से। द क्वेश्चनेबल एलिवेशन, किसी को एलिवेट करने का मतलब होता है उसे और ऊपर उठाना, उसके स्टेटस को और बढ़ा देना। द क्वेश्चनेबल एलिवेशन ऑफ एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी, तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, एक एडवोकेट हैं विक्टोरिया गौरी, उनको और ऊपर उठाते हुए मतलब उनका प्रमोशन कर दिया गया है और उनको जो है अब जज बना दिया गया है ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, है ना, मद्रास हाई कोर्ट का जज उन्हें बना दिया गया है, जज के रूप में उन्हें एलिवेट कर दिया गया है। तो ये जो एलिवेशन है ये क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल का मतलब है जो शक के दायरे में है, जिस पे सवाल खड़ा किया जा सकता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है एपिटमाइजेस, एपिटमाइज करने का मतलब होता है कि पूरी चीज़ आपको देखने को मिल रही है उस चीज़ में। थोड़ा सा देखो, एपिटमाइज का मतलब होता है जैसे अहिंसा जो है ना, अहिंसा जो है उसका एपिटमाइजेशन हमें किस में देखने को मिलता है? महात्मा गांधी में देखने को मिलता है। यानी कि कोई पर्टिकुलर क्वालिटी जो है वो पर्टिकुलर क्वालिटी आपको पूरी तरह से कहाँ देखने को मिलती है ना, तो उसका एक तरीके से पूर्ण प्रतीक कह सकते हो आप, परफेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हो। तो कुल मिला के हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं एपिटमाइजेस द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, कि जो न्यायिक नियुक्तियाँ की जाती है, न्यायिक नियुक्तियों का जो कलीजियम सिस्टम है उसका जो पूरा की पूरा नेचर है वो प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि वो सही नहीं है। इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है, इस बात का परफेक्ट एपिटमाइजेशन है ये रिसेंट प्रोसेस, जिस प्रोसेस के तहत एडवोकेट विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट का जज बना दिया गया और उनका ये जो जज बना दिया जाना है ये क्वेश्चनेबल है, अंडर डाउट है, सवाल के घेरे में है। इट ऑल्सो पोर्टेंट, देखो पोर्टेंट का मतलब होता है भविष्य के संबंध में गलत संकेत देना, अपशकुन। इट ऑल्सो पोर्टेंट्स अ गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट, कि सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ना, गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार के द्वारा? टू टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब है कंट्रोल में ले लेना, द बेंच, कि जो पीठ है उस कुल मिला के न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में ले लेने की जो प्रक्रिया सरकार की लगातार चल रही है ना, थ्रू इट्स फेवरेट्स, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, फेवरेट का मतलब है जो आपके पसंदीदा लोग हैं। तो सरकार अपने पसंदीदा व्यक्तियों के माध्यम से न्यायपालिका पर कंट्रोल करने का जो लगातार प्रयास कर रही है उसके संबंध में भी इस रिसेंट घटना से गलत शकुन मिलते हैं, अपशकुन, है ना, पोर्टेंट का मतलब। मिस गौरी हुज अनअबैश्ड प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस का मतलब हो गया पूर्वाग्रह, अनअबैश्ड का मतलब होता है बिना किसी लज्जा के, यानी कि लोग जो है आपकी आलोचना करेंगे उससे आपको कोई मतलब नहीं है ना, बिल्कुल निर्लज्ज होके आप कोई काम करते हो, उसे कहा जाएगा अनअबैश्डली। हुज अनअबैश्ड प्रेजुडाइस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, कि
अल्पसंख्यकों के खिलाफ मिस गौरी जो हैं उनके पूर्वाग्रह हमें देखने को मिले हैं बहुत ही निर्लज्ज रूप में। बिकेम एविडेंट, तो ये जो पूर्वाग्रह थे ये बिल्कुल एविडेंट बन गए, बिल्कुल सबके सामने आ गए। व्हेन हर पास्ट स्पीचेस एंड इंटरव्यूज़ केम टू लाइट, जब मिस गौरी की पास्ट में दिए गए जो भी भाषण हैं, उनके जो भी इंटरव्यू हैं, वो सामने आए, प्रकाश में आए। आफ्टर हर नेम वाज अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट कलीजियम सिस्टम के द्वारा जब मिस गौरी का नाम जज के रूप में एलिवेट किया गया, तब फिर उनकी पास्ट में दी गई जो स्पीचेस थी, जो इंटरव्यूज़ थे, वो सामने आए। तो कुल मिला के ये जो इंटरव्यूज़ थे, ये जो स्पीचेस थी, उन्होंने इस बात को सामने ला दिया, किस बात को, कि मिस गौरी जो है उनका पूर्वाग्रह है किसके प्रति, माइनॉरिटीज़ के प्रति। और वो पूर्वाग्रह जो है ना वो बहुत ही निर्लज्जतापूर्ण है। यानी कि उनके द्वारा पूर्व में जो स्पीचेस दी गई हैं उनमें हम इस बात को देख सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल खुलेआम माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अपने विचार रखे हैं। वाज सॉर्न इन, अब देखो यहाँ पे मिस गौरी वाज सॉर्न इन एट एन ओथ टेकिंग, सॉर्न इन का मतलब है किसी को शपथ दिलाना। तो जब मिस गौरी को शपथ दिलाई गई, एट कहाँ पर, ओथ टेकिंग सेरेमनी, कि भाई ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है ना जिसमें शपथ ली जाती है, ऑर्गेनाइज्ड विथ ग्रेट डिस्पैच। यहाँ पे डिस्पैच से मतलब है कि भाई किसी की प्रशंसा करना। तो कुल मिला के ये सेरेमनी आयोजित की गई, जो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, और वहाँ पर जो है प्रशंसा भी काफ़ी ज़्यादा की गई। तो कुल मिला के ये काम हुआ। अर्लियर, पूर्व में, द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री हैड प्रोसेस्ड द रिकमेंडेशन कंसर्निंग अ सेट ऑफ कैंडिडेट्स विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड। पूर्व में हमें क्या देखने को मिला था कि जो केंद्रीय कानून मंत्रालय है उसके द्वारा क्या किया गया था, प्रोसेस का मतलब है किसी पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना। द रिकमेंडेशन, सिफारिश, कंसर्निंग का मतलब है संबंधित, अ सेट ऑफ कैंडिडेट्स, तो कुल मिला के कुछ कैंडिडेट्स के नाम थे, और उन नामों को यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा बड़ी स्पीड से जो है प्रोसेस किया गया। नॉट डिस्प्लेड, डिस्प्ले का मतलब है प्रदर्शित करना, इन अदर केसेस, इस तरह की स्पीड यूनियन लॉ मिनिस्ट्री की अन्य केसेस में नहीं देखने को मिली। इट वॉज क्लियर, ये बात स्पष्ट थी, दैट द गवर्नमेंट वांटेड, कि सरकार इस बात को चाहती थी, टू एक्ट अहेड ऑफ एनी पॉसिबल इंतरिम, इंतरिम का मतलब है टेम्परेरी, ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, कि सरकार ये चाहती थी कि भाई ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो अपॉइंटमेंट है इन पर रोक लग जाए, है ना, इन पर कोई टेम्परेरी स्टे लग जाए। तो कुल मिला के ये टेम्परेरी स्टे लगे इससे पहले ही जो है इनका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। इट वॉज क्लियर दैट द गवर्नमेंट वांटेड टू एक्ट अहेड ऑफ का मतलब है के पहले, एनी पॉसिबल इंतरिम ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, कि कोई संभावित ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आए उसके पहले ही सरकार अपने काम को अंजाम दे लेना चाहती थी। अब कोर्ट जो है विच हैड एग्रीड, कोर्ट इस बात पे सहमत हो गया था, टू हियर पेटिशंस, कि भाई कोर्ट ने कहा कि हम ठीक है हम उन याचिकाओं को सुनेंगे, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, कि जो वकील हैं उनका एक पूरा की पूरा समूह है, उनके द्वारा याचिकाएं जो है अदालत में लगाई गई, अगेंस्ट हर अपॉइंटमेंट, कि मिस गौरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ कई लॉयर्स जो हैं उन्होंने याचिकाएं लगाई, और कोर्ट उन याचिकाओं को सुनने के लिए राजी हो गया। तो सरकार को लगा कि जब कोर्ट इन याचिकाओं को सुनने के लिए राजी हो गया है तो कोर्ट के द्वारा कोई फैसला है उससे पहले ही अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, द गवर्नमेंट इग्नोर्ड अ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, कि सरकार ने एक विशेष जो रिकमेंडेशन थी, यानी कि एक नाम को सरकार ने इग्नोर किया, है ना, उसकी उपेक्षा की, दैट आर जॉन साथियन एन एडवोकेट, इस नाम की उपेक्षा की गई, आर जॉन साथियन एन एडवोकेट, ये एक एडवोकेट हैं, हुज कैंडिडेचर वाज अर्लियर अपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री,
ये जो नाम है ना, उनका जो आप कह सकते हो उनकी जो उपयुक्तता है, अर्लियर का मतलब है पूर्व में, उनके नाम को पूर्व में अपोज किया गया था कानून मंत्रालय द्वारा। बी अपॉइंटेड फर्स्ट। अब देखो यहाँ से देखना इसे, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान सरकार ने एक नाम को, कौन सा है वो नाम, आर जॉन साथियन जो है, उस नाम को सरकार ने इग्नोर कर दिया कि उनका नाम जो है पहले उनको पहले अपॉइंटेड किया जाए ना, इसको जो है सरकार ने इग्नोर कर दिया। इट इज़ अ क्लियर मैसेज, ये एक स्पष्ट संदेश है, दैट द प्रेजेंट रेजिम, की जो वर्तमान सरकार है, वुड पिक, वह उन्हीं लोगों को चुनेगी, वुड पिक एंड चूज अमोंग दोज अप्रूव्ड बाय द कॉलेजियम, कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जिन नामों की सिफारिश की जाती है, उन नामों में से वर्तमान सरकार उन्हीं नामों को चुनेगी, इन अ मैनर, इस तरह से चुनेगी, इन्फॉर्म्ड बाय इट्स पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया ना इन्फॉर्म्ड, इस इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि आप कोई डिसीजन लेते हो बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स, कि भाई जो तथ्य आपके पास अवेलेबल हैं उन तथ्यों के आधार पे कोई डिसीजन लेना। तो कुल मिला के इस सरकार ने ये मैसेज भी दे दिया है, वर्तमान जो बीजेपी सरकार है केंद्र में, उसने ये मैसेज भी दे दिया है कि कॉलेजियम के द्वारा जो भी नाम सुझाए जाते हैं उन नामों में से उन्हीं नामों को चुना जाएगा जो कि उसकी पॉलिटिकल प्रेफरेंस में आते हैं। कुल मिला के ऐसे लोग जिनका राजनीतिक रुझान ठीक वैसा ही है जैसा बीजेपी का है, उन्हीं को बीजेपी प्राथमिकता देगी। दैट द गवर्नमेंट रिपीटेडली हैज़ इट्स वे, यह बात कि सरकार जो है रिपीटेडली, लगातार, हैव वंस वे, हैव वंस वे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी तरह से आप जो करना चाहते हो वो कर ही लेते हो। तो सरकार जो करना चाहती है वो किसी भी तरह से कर ही लेती है। यह इस बात को दर्शाता है, इंडिकेट्स दैट द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है एक तरीके का झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष, ओवर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, कि ये जो नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया है, इस बात पर जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है सरकार और न्यायपालिका के बीच, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस स्टेज पे पहुंच गया है, इन विच, जिसमें कि द कॉलेजियम इज कंस्टेंटली अंडर प्रेशर, जिसमें कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो लगातार दबाव में है, टू यील्ड, यील्ड का मतलब है किसी के आगे झुक जाना, किसी के आगे हार स्वीकार कर लेना। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि ये जो संघर्ष सरकार और कॉलेजियम सिस्टम के बीच चल रहा है, तो ये संघर्ष एक ऐसी स्टेज पे आ गया है कि कॉलेजियम लगातार दबाव में है। किसके आगे झुक जाने को मजबूर है कॉलेजियम? टू द एग्जीक्यूटिव्स पोजीशन, कि जो कार्यपालिका है उसकी जो पोजीशन है, यानी कि सरकार की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को मानने को कॉलेजियम जो है लगभग मजबूर हो गया है। ऑन इंडिविजुअल्स है ना, कि भाई जो भी व्यक्ति सरकार के द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं उनको मानने पर कॉलेजियम जो है मजबूर हो गया है। इफ़ एनी मीनिंगफुल प्रोग्रेस इज़ टू बी मेड, कि अगर किसी भी तरह की कोई सार्थक प्रोग्रेस की जानी है ऑन द पेरेनियल, का मतलब है सदाबहार, प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप वैकेंसीज, कि न्यायाधीशों की जो वैकेंसीज हैं वो लगातार उनको फिलअप किया जाता रहता है और इस प्रोसेस को लगातार जारी रखना है सार्थक तरीके से। तो कॉलेजियम जो है लगातार इस बात को लेकर दबाव में है कि उसे एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन है उसके आगे यील्ड करना पड़ रहा है, डिफीट स्वीकार करनी पड़ रही है। द चैलेंज टू मिस गौरी's अपॉइंटमेंट वाज ऑन द ग्राउंड, मिस गौरी की जो नियुक्ति है उन्हें इस आधार पे चुनौती दी गई, दैट हैड देयर बीन एन इफेक्टिव कंसल्टेशन, हेड, यहाँ पे ये हेड दिखा रहा है कंडीशन को, कि यदि ऐसा हुआ होता, क्या, हैड देयर बीन इफेक्टिव कंसल्टेशन, कि अगर उनके नाम के संबंध में पर्याप्त परामर्श किया गया होता, एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्लेस्ड बिफोर द कॉलेजियम, और जो भी संबंधित सूचनाएं हैं मिस गौरी को लेके वे कॉलेजियम के सामने रखी गई होती, तो उनकी जो नियुक्ति है मे नॉट हैव मटेरियलाइज्ड, तो उनकी नियुक्ति जो है वो साकार नहीं हुई होती। यानी कि उनकी नियुक्ति, देखो किसी भी चीज़ का मटेरियलाइज होने का मतलब होता है उसका एक्चुअली में
उसका एक्चुअली घटित होना। तो कुल मिला के अगर ऐसा हुआ होता कि मिस गौरी से संबंधित जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो कॉलेजियम के सामने रखी गई होती, इसके अलावा उनके नाम को लेकर जो है पर्याप्त परामर्श किया गया होता, तो उनका अपॉइंटमेंट जो है वह साकार नहीं हुआ होता। फर्दर का प्रयोग करते हैं और एडिशन करने के लिए ना, और बात में कुछ और ऐड करने के लिए। बाय हर स्पीचेस डिनाउंसिंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। देखो यहाँ पे डिनाउंस शब्द का मतलब है किसी की बहुत ज़्यादा निंदा करना, उसको बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करना किसी को। हर स्पीचेस डिनाउंसिंग क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स शी हैड रेंडर्ड, रेंडर का मतलब है बना देना, हर सेल्फ इनिजिबल। तो कुल मिला के उन्होंने जो भाषण दिए हैं जिनमें उन्होंने बिल्कुल घोर रूप से निंदा की है क्रिश्चियंस की और मुस्लिम्स की, तो ये जो उनके भाषण है ना, उन भाषणों के माध्यम से उन्होंने अपने आप को अयोग्य बना दिया है। टू एक्ट, एक्ट का मतलब है एक्शन लेना, विदाउट फियर और फेवर। देखो एक जज से उम्मीद की जाती है कि वो बिना डर के और बिना किसी का फेवर किए अपना डिसीजन लेगा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस गौरी के द्वारा जो भी भाषण दिए गए हैं उन भाषण में जिस तरह से उन्होंने क्रिश्चियंस की और मुस्लिम्स की बहुत ही ज़्यादा आलोचना की है, तो उनके जो स्पीचेस हैं उन स्पीचेस ने उनको अयोग्य बना दिया है कि वे एक जज के तौर पे बिना किसी डर और बिना किसी फेवरेटिज्म के काम कर पाएंगी। एंड दैट, और यह बात कि शी कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, मिस गौरी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, टू डिस्पेंस, यहाँ डिस्पेंस से मतलब है देना, यानी कि जैसे न्याय देना, टू डिस्पेंस जस्टिस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, तो शी कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, तो मिस गौरी जो हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि वो न्याय दे पाएंगी बिना किसी भेदभाव के, यानी कि पूरे चांसेस हैं कि वे ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि भाई वे भेदभाव किस आधार पे भेदभाव करना, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि बिना धार्मिक आधार पे भेदभाव किए बगैर मिस गौरी जो हैं अपना डिसीजन दे पाएगी, है ना। तो इस पे जो है सवाल खड़े होते हैं। हावेवर, हालांकि द बेंच राइटली रिजेक्टेड द पेटिशंस, हालांकि बेंच ने इस तरह की पेटिशंस को खारिज कर दिया। ऑब्जर्विंग, किस तरह की पेटिशंस को, इस बात को ऑब्जर्व करते हुए, इस बात को नोट करते हुए, दैट इट कैन नॉट रिविजिट द सुटेबिलिटी ऑफ एनी अपॉइंटी आफ्टर द कॉलेजियम हैड डिसाइडेड ऑन इट। बेंच ने ये कहा कि भाई अगर किसी का नाम कॉलेजियम ने रिकमेंड कर दिया है तो फिर उसकी उपयुक्तता पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। तो इस तरह की याचिकाओं को जो है बेंच ने खारिज कर दिया, और एडिटोरियल का कहना है कि भाई बिल्कुल ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि बेंच राइटली रिजेक्टेड द पेटिशंस, बेंच ने उन पेटिशंस को रिजेक्ट कर दिया जिसमें कि उनकी उपयुक्तता पर, मिस गौरी की जो अपॉइंटमेंट है ना उस अपॉइंटमेंट की उपयुक्तता पर, भाई बेंच ने ये कहा ऑब्जर्विंग, इस बात को नोट करते हुए, दैट इट कैन नॉट रिविजिट, कि भाई हम उस चीज़ को दोबारा से, हम उस चीज़ का दोबारा से नहीं देख सकते, किस चीज़ को, द सुटेबिलिटी ऑफ एनी अपॉइंटी, कि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, कोई भी अपॉइंटी है, उसकी उपयुक्तता पर हम जो है दोबारा से विचार नहीं कर सकते, आफ्टर द कॉलेजियम हैड डिसाइडेड ऑन इट, कि एक बार जो कॉलेजियम सिस्टम है अगर उसके द्वारा किसी नाम को अपॉइंट कर दिया गया है तो हम उसकी उपयुक्तता पर, उसकी सुटेबिलिटी पर फिर से डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह की पेटिशंस को तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। द कोर्ट ऑन द जुडिशियल साइड कुड नॉट पॉसिबली हैव गॉन इनटू अ चॉइस मेड बाय इट्स टॉप 3 जजेस। द कोर्ट, कि भाई जो हमारा न्यायालय है, कि अगर हम उसका न्यायपालिका वाला पहलू देखें, जुडिशियल साइड, कुड नॉट संभवतया नहीं जा सकता था, कुड नॉट हैव गॉन इनटू अ चॉइस मेड बाय इट्स टॉप 3 जजेस, कि सुप्रीम कोर्ट के जो टॉप 3 जज हैं उनके द्वारा जिस चॉइस को बना दिया गया है, यानी कि उन्होंने जिस नाम को ले दिया है कि भाई इसका नाम जो है जज के तौर पे जो है अपॉइंट किया जा सकता है, तो फिर अदालत जो है ना इनके खिलाफ पेटिशंस को नहीं सुन सकती थी, है ना, उनकी सूटेबिलिटी को लेकर। इंडीड, वास्तव में, इट मेड नो सेंस टू रिफ़र टू द कॉलेजियम्स डिसीजन टू अ बेंच, अब इसका भी कोई मतलब नहीं था
कि आप जो है कॉलेजियम ने जो डिसीजन ले लिया उस डिसीजन को लेके आप जो है फिर बेंच के पास पहुंच गए फॉर रिव्यू, उसका पुनरावलोकन करने के लिए ना, कि भाई इस नाम की उपयुक्तता पर विचार किया जाए। इट इज़ अपरेंट, अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, अपरेंट का मतलब है बिल्कुल क्लियर होना, बिल्कुल स्पष्ट होना, दैट द स्टेट गवर्नमेंट टू हैड नॉट फ्लैग्ड हर एक्सट्रीम व्यूज़। ये बात भी काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट है कि जो राज्य सरकार है उसने भी, फ्लैग्ड का मतलब है यहाँ पे चिन्हित करना, हर एक्सट्रीम व्यूज़, कि राज्य सरकार ने भी, इट इज़ अपरेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट टू हैड नॉट फ्लैग्ड हर एक्सट्रीम व्यूज़, की राज्य सरकार के द्वारा भी मिस गौरी के जो एक्सट्रीम व्यूज़ हैं, जो कट्टरता से भरे हुए व्यूज़ हैं, उनको फ्लैग्ड नहीं किया गया, उनको चिन्हित नहीं किया गया। वाइल पॉलिटिकल अफिलिएशन, अफिलिएशन का मतलब है किसी से अपना जुड़ाव होना, शुड नॉट डिस्क्वालीफाई एनी वन फ्रॉम जुडिशियल ऑफिस, कि किसी के प्रति आपका पॉलिटिकल अफिलिएशन है, आप किसी विचारधारा को सपोर्ट करते हो, इसके माध्यम से कोई व्यक्ति इस बात के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कि आप उसे जुडिशियल ऑफिस ही ना दो। यानी कि किसी व्यक्ति को जुडिशियल ऑफिस में होने से आप नहीं रोक सकते कि भाई आप जो है वो व्यक्ति किसी पॉलिटिकल अफिलिएशन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए उसका न्याय पद पे वो नहीं होना चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसमें ओपन बिगटरी देखने को मिलती है ना, एकदम खुली कट्टरता देखने को मिलती है, तब तो होना चाहिए, तब तो एक जो जज है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए अपॉइंटमेंट से, अगर उसमें खुलेआम कट्टरता देखने को मिलती है। इट इज़ ऑल्सो अ सिग्नल फेल्यूर ऑफ द कॉलेजियम प्रोसेस, इट इज़ ऑल्सो अ सिग्नल, ये इस बात का भी संकेत है कि जो पूरी की पूरी कॉलेजियम प्रोसेस है उसमें हमें उसको उसकी फेलियर देखने को मिलती है ना, दैट अ कंट्रोवर्शियल प्रपोजल कुड गेट पास्ट इट्स स्क्रूटनी, कि एक जो विवादास्पद प्रस्ताव था, एक जो विवादास्पद नाम था, वो कॉलेजियम का जो पूरा की पूरा प्रोसेस है, स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी का बारीकी से निरीक्षण करना, तो कुल मिला के जो कॉलेजियम है वो इस नाम को बारीकी से नहीं देख पाया। तो ये भी मतलब आप ये देखो, गेट पास्ट का मतलब है कोई चीज़ आपसे आगे कैसे निकल गई, जैसे आपकी स्क्रूटनी में कैसे नहीं आ पाई वो चीज़, है ना। तो ये भी बात आपको ये बात दिखाती है कि भाई कॉलेजियम जो है ना वो उसकी फेलियर नज़र आती है यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम की, कि कैसे एक जो विवादास्पद प्रस्ताव था वो स्क्रूटनी में नहीं आ पाया कॉलेजियम के। व्हाट इज़ नीडेड इज़ मोर देन रिफॉर्म इन द अपॉइंटमेंट सिस्टम, कि किस बात की ज़रूरत है, जो ज़रूरत है वो इस बात की, मोर देन रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब है सुधार, इन द अपॉइंटमेंट सिस्टम, की अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है, जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें सुधार होने चाहिए, और उससे भी कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। परहैप्स शायद एक ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए दैट कंबाइंस एन ऑब्जेक्टिव इवेल्यूएशन। देखो, ऑब्जेक्टिव इवेल्यूएशन का एक तो होता है सब्जेक्टिव इवेल्यूएशन, सब्जेक्टिव इवेल्यूएशन का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने ओपिनियन देता है, तो हर व्यक्ति के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इवेल्यूएशन मतलब होता है आप तथ्यों के आधार पे, जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं उनके आधार पे अपनी रिपोर्ट देते हो। तो जब ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट दी जाती है तो ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट हर व्यक्ति के द्वारा एक जैसी ही प्रिपेयर की जाएगी, जबकि सब्जेक्टिव रिपोर्ट जो है उसमें व्यक्ति के पर्सनल व्यूज़ होते हैं, सब्जेक्टिव रिपोर्ट जो है अलग अलग होती है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि एक ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो कि ऑब्जेक्टिव इवेल्यूएशन पे आधारित हो। इवेल्यूएशन का मतलब है मूल्यांकन ऑफ द कैंडिडेट्स क्रेडेंशियल्स। यहाँ क्रेडेंशियल्स से मतलब है आपकी उपलब्धियाँ, आपके अचीवमेंट्स, कि जो भी कैंडिडेट है जिसको जज के रूप में एलिवेट किया जाना है, उसके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, उसकी जो भी उपलब्धियाँ हैं, उनका जो इवेल्यूएशन है वो ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाना चाहिए विथ एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। इसके अलावा जो कॉलेजियम सिस्टम है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैकेनिज्म का मतलब है तंत्र, यानी कि एक स्वतंत्र मैकेनिज्म होना चाहिए जजेस के चुनाव के लिए, दैट इंश्योर्स, जो कि इस बात को सुनिश्चित करे, पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ देयर सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब हो गया उपयुक्तता, कि कोई जज जो है उसकी उपयुक्तता जो है उसकी पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए, बहुत ही
अच्छी तरीके से सार्वजनिक रूप से जो है उसकी जांच होनी चाहिए। भाई पूरी बातों को देखा जाना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है इसके किसी पर्टिकुलर समुदाय के प्रति कट्टर विचार तो नहीं है ना, इस तरह की बातों को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए। व्हाट इज इन प्लेस, इन प्लेस होने का मतलब है यहाँ पे वर्तमान में जो मौजूद है। एट प्रेजेंट इज एन ओपैक, ओपैक का मतलब है अपारदर्शी, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्लोज्ड डोर का मतलब है बंद दरवाजे के पीछे। कंसेंस, देखो कंसेंसस का मतलब है सहमति, कंसेंसस बिल्ड करने का मतलब है सहमति निर्मित करना। तो वर्तमान में क्या देख रहे हैं हम कॉलेजियम सिस्टम में, वर्तमान में जो है क्लोज्ड डोर सहमति हमें देखने को मिलती है, एक अपारदर्शी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। और ये जो अपारदर्शी प्रक्रिया है ये इस बात की गुंजाइश छोड़ सकती है, रूम का मतलब है जगह, है ना, दैट लीव, या गुंजाइश भी कह सकते हो आप इसको, कि भाई वर्तमान जो प्रोसेस है दैट कुड लीव रूम फॉर अनहेल्थी कॉम्प्रोमाइजेस। तो देखो वर्तमान में ये जो अपारदर्शी प्रक्रिया है इसके माध्यम से गुंजाइश रह सकती है किस चीज़ की, अनहेल्थी कॉम्प्रोमाइज़। देखो कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को रिस्क में डाल दिया, है ना, कि भाई किसी चीज़ को आपने जोखिम में डाल दिया। तो कुल मिला के, है ना, ये होता है कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को लोअर कर देना, उसमें गिरावट ला देना, समझौता कर लेना, मूल्यों में गिरावट ला देना, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी चीज़ को आपने जोखिम में डाल दिया। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि ज़रूरत इस बात की है कि जो न्यायाधीशों का चुनाव का जो पूरा की पूरा तंत्र है उनमें जजेस का जो इवेल्युएशन किया जाता है एक तो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जो कैंडिडेट है जिसको एलिवेट किया जा रहा है जज के रूप में, उसकी जो उपयुक्तता है उसकी पूरी पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए, ठीक तरह से उसकी जो है जांच होनी चाहिए, है ना। लेकिन वर्तमान में हम क्या देखते हैं, वर्तमान में हम ये देखते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो एक अपारदर्शी व्यवस्था है, वो एक ओपेक मैकेनिज़्म है। और वो ओपेक मैकेनिज़्म जो है अनहेल्थी कॉम्प्रोमाइसेस के लिए गुंजाइश छोड़ देता है। यानी कि एक गुंजाइश वहाँ रह जाती है कि जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसमें आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल सकता है ना। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।